साम्यवाद। साम्यवाद ये कहता है कि केवल दो ही वर्ग होने चाहिए, पहला मालिक का वर्ग या पूंजीपति का वर्ग और दूसरा मजदूर का वर्ग, और इनके बीच लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहने चाहिए। मतलब क्या है कि वर्ग संघर्ष, आपस में लड़ते रहो। गरीब ये सोचेगा कि वो अमीर क्यों है और अमीर सोचेगा कि इनको पैरों के नीचे दबाना चाहिए। क्या इस देश को 100 अमीरों के हाथ में दे देना चाहिए और वो 100 अमीर मिलकर के 100 स्मार्ट सिटी बना दे, मेट्रो ट्रेन बना दे और हवाई के अड्डे बना दे, तो क्या भारत एक देश बन गया? क्या भारत को अमेरिका के जैसे पूंजीपति देश होना चाहिए? कदापि नहीं। 100 अमीर मिलकर भी स्वतंत्रता, भाईचारा, बराबरी और समानता की बात नहीं कर सकते। इसलिए श्रमिक ऐसी सरकार चाहता है जिसमें समानता हो और सभी को समान अवसर मिले, और ये तभी संभव है जब राज्य सरकारें चाहे अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें कि उसका नागरिक आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और समान अवसर प्राप्त करें। गरीब, श्रमिक, मजदूर चाहता है कि सिविल सर्वेंट बने, सेना का प्रमुख बने और उद्योग कारोबार में आगे बढ़े, सिविल और जज बने, जहां श्रमिक और गरीबों को समानता मिल सके। मैं वर्ग संघर्ष नहीं, समानता और बराबरी की बात कर रहा हूँ। क्या कारण है कि गरीब श्रमिक वर्ग उद्योग नहीं कर सकता, श्रमिक वर्ग गरीब वर्ग व्यापार नहीं कर सकता, सिविल सर्वेंट या जज नहीं बन सकता? उसे ये सुविधाएं मिलना चाहिए, उसको ये माहौल मिलना चाहिए, उसको ये वातावरण मिलना चाहिए। और इसलिए पूंजीवाद श्रमिक वर्ग का, मजदूरों का घोर दुश्मन है, जो समानता, भाईचारा, बराबरी, अमन, चैन, सुकून और गरीबों की नींद और उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी खा जाता है। नतीजा, गरीब मजदूर को वातावरण ही नहीं मिलता, उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही देखने मिलता है, वो माहौल नहीं मिलता। और इसलिए ये जो पूंजीवाद है ये श्रमिक वर्ग का घोर दुश्मन है, घोर शत्रु है, जो श्रमिक वर्ग में असमानता और खाई पैदा करता है, क्योंकि अमीर चाहता है कि गरीब उसका गुलाम बना रहे और श्रमिक वर्ग चाहता है कि उसको बराबरी का वातावरण मिले, आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होने देता। कौन? पूंजीपति वर्ग। नतीजा, हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद यही इस देश में छाया रहता है।